गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, सबका बॉडी सेल का बना हुआ है। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब है कि सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिम्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स। अब जिसका बॉडी ही एक सेल का बना हुआ है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका बॉडी बहुत सारे सेल का बना हुआ है, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप का भी हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसके बॉडी में इंपॉर्टेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मीन्स रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड जो बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस बनेगा उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। और बॉडी कुछ अपना भी मटेरियल बनाता है, जैसे हार्मोन्स। तो सारे चीज का मटेरियल क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इट कैन नॉट अकर इन सॉलिड स्टेट। यही कारण है कि हायर ऑर्गेनिम्स का अपना सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग बॉडी फ्लूइड कहते हैं। तो मैं बता दूं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिम्स टेकिंग ए नंबर ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड सेंड्स आउट सेवरल वेस्ट। द इंटर्न मटेरियल यानी द चेंज मटेरियल कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने फूड खाया, तो फूड में सपोज करो कि आपने स्टार्च खाया, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है। डाइजेशन के बाद होगा कि वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए हो तो ग्लूकोज में बदल जाएगा, प्रोटीन खाए हो तो एमिनो एसिड्स में बदल जाएगा, फैट खाए हो तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। इसको बोलते हैं चेंज मटेरियल। ठीक है। इसी तरह जो यूटिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि चेंज मटेरियल जो सिंपलर फॉर्म में बदल गया, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन के बाद जैसे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी से वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह आप जो खाते हो प्रोटीन, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। तो हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि यूरिया को हम लोग यूरिन के है ना किडनी फिल्टर करता है और बाहर निकालता है, सब वेस्ट मटेरियल है। तो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हार्मफुल मटेरियल हैव टू बी कलेक्टेड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द साइट ऑफ एलिमिनेशन, है नहीं? तो क्या होता है? यही कारण है कि हायर ऑर्गेनिम्स में अपना ओन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं केवल आपको, यह इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें मैं आपको केवल टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो इसको जान लेने के बाद आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि आप इसको कर पाएंगे। तो यहां ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो होता है, इसका टाइप्स 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है। एक हो गया इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन भी लिख सकते हो। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां ध्यान देना है कि जो एनिमल एक ही सेल का बना होता है, जैसे इन केस ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं, इसमें क्या होता है कि सब तो एक्वेटिक मीडियम में है। ऑल प्रोटोजोअन्स आर एक्वेटिक, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो बाहर से जब यानी फूड लेगा, तो फूड से क्या करता है? फूड वैक्यूल बनाएगा, और फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होता है, और डाइजेस्टेड मटेरियल यानी चेंज मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। देखो, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यूनिसेलुलर एनिमल में, ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमिंग मूवमेंट। एक्चुअली जैसे तालाब है, उसमें आप पत्थर मार दो तो कैसे ऐसे लहर होता है, उसी तरह साइटोप्लाज्म में भी लहर, स्ट्रीम डेवलप करता है, और स्ट्रीमिंग मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन साइक्लोसिस के द्वारा होता है।
कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन में आप याद रखेंगे कि विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स तो बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस, यही याद रखना है। एंड स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के कारण होता है। अब कि हम लोगों के बॉडी में भी, हम लोग नो डाउट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का बॉडी में है, लेकिन हम लोगों का भी जो इंडिविजुअल सेल है उसमें सबों में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल। क्लियर? अब है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को, फ्लूइड के सर्कुलेशन को बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर सर्कुलेशन। तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अपना ओन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स, उसका सर्कुलेशन होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। अब यहां ध्यान देना है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको पूरा मिटा ही देता हूं। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन को पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा इसको डिटेल ही कर देता हूं। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। क्लियर? तो इसको मैं दो पार्ट में बांट देता हूं। यहां याद रखना है एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक और दूसरा इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। अब है क्या, कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, उसको मतलब सिंपल एनिमल्स, जिसमें बॉडी मल्टी सेलुलर है लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर टाइप। जैसे इन केस ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का अपना सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता है नहीं। तो इसमें क्या होता है स्पॉन्ज में कि मीडियम से बाहर से वाटर उसके बॉडी में पूरा सर्कुलेट करता है, इसके लिए उसमें कैनाल सिस्टम होता है। तो इन केस ऑफ स्पॉन्ज द वाटर सर्कुलेट इनटू द बॉडी थ्रू कैनाल सिस्टम and transport all the important material like the nutrient and respiratory gases and send it to the each and every cell of the body। हर एक सेल में न्यूट्रिएंट को वहीं पर पहुंचा देता है। कैसे? कैनाल सिस्टम के द्वारा। जैसे मैं बता दूं, ये है साइकोन, ठीक है, ये साइकोन है और इसको बोलते हैं स्पॉन्ज से बिलोंग करता है। अब यहां ध्यान दो, इसके बॉडी में होता है ओस्टिया, ये है ओस्टियम, एक कोस्टियम, बहुत को ओस्टिया बोलते हैं। तो यह ओस्टिया खुलता है ये बॉडी वाल में, यह है कैनाल, यही है कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम है नहीं। अब ये जो कैनाल है इसमें होता है कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोसाइट सेल्स होते हैं। तो कोइनोसाइट सेल्स में क्या होता है कि फ्लैजेला लगा हुआ है और ये फ्लैजेला में बीटिंग होता है जिससे यह वाटर करंट डेवलप करता है और इसी से वाटर को अंदर लाता है। तो यह ओस्टिया से आ गया कहां, कैनाल में, और कैनाल से इसके बॉडी कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल, और फिर ओस्कुलम से बाहर हो जाता है। आनी क्या है कि इसमें अपना सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता है, मीडियम से वाटर सर्कुलेट करता है कैनाल सिस्टम के द्वारा और वाटर के द्वारा ही इसके पूरे बॉडी में हर एक सेल्स में न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेस और वेस्ट मटेरियल फिर बाहर हो जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। इसी तरह यदि मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा में क्या होता है कि एक्चुअली आपको देखो, इसका जो कैनाल सिस्टम है तो इसके बॉडी के थिकनेस पर डिपेंड करता है। जितना बॉडी वाल थिक होगा कैनाल सिस्टम उतना ही कंप्लीटेड होता चला जाता है। तो हम लोग हायर क्लास में पढ़ाते हैं कि इसमें कई टाइप्स होते हैं, जैसे एस्केनोइड, साइकेनोइड, लिकोनोइड, रेगोन टाइप, कई टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं। लेकिन आपको केवल इतना ही रखना है कि स्पॉन्ज में अपना सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता है, इसमें मीडियम से वाटर के द्वारा इसके कैनाल सिस्टम से पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस का है ना सप्लाई होता है। ये हो गया आपका ये। अब यहां देखते हैं हाइड्रा। हाइड्रा के केस में एक्चुअली आपको मालूम है कि हाइड्रा सिलेंट्रेटा में बिलोंग करता है और इसके बॉडी में क्या होता है कि ये है सिलेंटेरोन, सिलेंटेरोन है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है, कैविटी। ये इसका माउथ है, माउथ,
ये मल्टी सेलुलर है, देखो ये भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप है। क्यों? क्योंकि सेल्स आर लूजली अरेंज, ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो स्पॉन्ज नो डाउट इट इज मल्टी सेलुलर, बट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर टाइप। हाइड्रा मल्टी सेलुलर है और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और हर एक सेल्स में डिवीजन ऑफ लेवल है, इसलिए इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ टेंटाकिल्स है, तो यह टेंटाकिल्स के द्वारा फूड को ट्रैप करेगा और इसी माउथ के द्वारा इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाल देता है। यानी मीडियम के से ही वाटर के द्वारा ही न्यूट्रिएंट आता है, रेस्पिरेटरी गैसेस आते हैं और फिर यह रेस्पिरेटरी गैसेस डिफ्यूज करता है और उसका यूटिलाइज करता है। और फिर क्या हुआ कि डाइजेशन, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है तो यहीं पर फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद फिर हार्मफुल मटेरियल यहीं रिलीज होगा और फिर इसी वाटर के द्वारा बाहर हो जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। यह होता है स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट्स में, और इस दोनों में अपना ओन बॉडी सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड नहीं होते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। तो इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है नहीं? इसमें क्या है कि इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है नहीं, the transportation of material takes place through the vessels। तो इसका अपना ओन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, अपना ओन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है और उसी से इसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक। अब यहां देखना है इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक सर्कुलेशन। तो कुछ प्रिमिटिव एनिमल होते हैं, बहुत सिंपल टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिम्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, काफी इफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। तो मैं बताऊं कि इंट्रा ऑर्गेनिक सर्कुलेशंस इज ऑफ 3 टाइप्स, या 3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 पेरेनकाइमल सर्कुलेशन, सीलोमिक सर्कुलेशन, और तीसरा वैस्कुलर सिस्टम। ये 3 तरह से हो सकता है। अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। ये पेरेनकाइमल सब कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स है, जैसे इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस जैसे फेसियोलो है, इसमें क्या होता है कि बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, इसलिए इसमें सिलोमिक स्पेस नहीं होता है। तो क्या है कि जो बॉडी है, तो बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन के बीच में जो कैविटी है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेरेनकाइमल सेल। यही पेरेनकाइमल सेल्स अन्य आपस में नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है और इसी से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पेरेनकाइमल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पेरेनकाइमा के द्वारा इंपॉर्टेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस। सीलोमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि इन केस ऑफ स्केल्मेंथिस दैट इज राउंड वर्म, इसमें ट्रू सीलोम इज एब्सेंट, जो कि मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम है नहीं। सीलोम क्या है? द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द मेसोडर्म है नहीं, गट और मेसोडर्म के बीच में जो मेसोडर्मल स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। तो जिसमें ट्रू सीलोम है उसको ट्रू सीलोमेट, जिसमें सीलोम है ही नहीं ए सीलोमेट, और जिसमें मेसोडर्म क्या है पॉच बनाता है, इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। तो सीलोमिक सर्कुलेशन में देखा गया है कि स्केल्मेंथिस में स्यूडोसीलोम है और स्यूडोसीलोम में फ्लूइड भरा हुआ है और इसी से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं सीलोमिक सर्कुलेशन, और ये पाया जाता है स्केल्मेंथिस में, स्केल्मेंथिस दैट इज राउंड वर्म। तो बस आपको खाली टाइप का नाम याद रखना है और किसमें होता है वो तो याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम में। तो वैस्कुलर सिस्टम 2 तरह का होता है। एक है कि यदि बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो इसको बोलते हैं ब्लड
वैस्कुलर सिस्टम, और यदि लिम्फ का सर्कुलेशन होता है तो उनका लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो हायर ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको पहले बताया कि अपना ओन सर्कुलेटिंग फ्लूइड बॉडी फ्लूइड होता है और उसका सर्कुलेशन दो तरह से होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, यह भी दो तरह का होता है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब यहां याद रखना है कि जो ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं सबके बॉडी में क्या होता है कि ओपन स्पेस है, दिस इज सेड टू बी द लेकुना या बॉडी स्पेस बोला जाता है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है डायरेक्टली वॉश करता है टिश्यू को, है नहीं। तो हियर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स डायरेक्टली टेक्स प्लेस इनटू द सेल, सो नो नीड ऑफ द टिश्यू फ्लूइड और सर्कुलेटिंग फ्लूइड। यहां पर टिश्यू फ्लूइड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ब्लड क्या करता है, बॉडी को डायरेक्टली वॉश करता है और उसी से सारे ब्लड में, सारे सेल्स में, टिश्यू में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जो सारे इंसेक्ट में पाया जाता है। क्लियर। प्राउन के केस में क्या होता है कि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, एक याद रखना है, प्राउन के केस में केवल। बाकी जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड टिश्यू को वॉश करता है। क्लियर। तो ये हो गया ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ब्लड जो है सो इंटैक्ट ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है ना, यानी सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन द क्लोज ब्लड वेसल्स। इसमें क्या है, ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड का प्रेशर नहीं हो पाता है क्योंकि ओपन है नहीं, इसमें प्रेशर नहीं बनता, किसी स्पेशल ऑर्गन में ब्लड को भेजने के लिए कोई स्पेशल प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इन द ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। क्लियर। तो इससे एक नंबर आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू यानी ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। तो पहले मैं आपको ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग लिम्फ के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमको लगता है कि इस पार्ट को पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन का क्या टाइप होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, इंट्रा एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्मिक क्या है, इंट्रा ऑर्गेनिज्मिक क्या है, पेरेन्काइमल सर्कुलेशन क्या है, सिलोमिक सर्कुलेशन क्या है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा क्या होता है। तो वैस्कुलर सिस्टम को हम लोग बांट दिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, इस तरह से इतना टाइप्स होता है सर्कुलेशन में। तो आज यहीं तक टॉपिक में करता हूं। कल जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग केवल और केवल ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।